हामिद साहब, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उन शख्सियात में शामिल हैं जिनको कहा जा सकता है कि वो इंसाफ की खातिर या ट्रांसपेरेंसी लाने की खातिर या कानून का बोलबाला करने की खातिर पार्टी के अंदर आवाज़ उठाते थे, फिर आप पीछे चले गए। आज आपकी दोबारा इमरान खान से मुलाकात की खबर आ रही है, क्या अपडेट है? जी जी, बस इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुलाकात होनी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। और फिर क्या हुआ उस मुलाकात में, क्या बातचीत हुई? मुलाकात में मैं अपने साथ कुछ और अपने पुराने जो साथी थे, जो हमारे बुनियादी अरकान थे, उनको भी मैं साथ लेके गया था। कौन कौन था आपके साथ? मेरे साथ ही अरशद दाद साहब थे, खालिद मसूद साहब थे, बख्तियार कसूरी साहब थे, सलीम जान साहब थे। सही, तो फिर क्या बात हुई इमरान खान से? बात तो खान साहब ने ही की। उन्होंने कहा जी कि आप जो कहते थे और मेरे जो इख्तिलाफात हुए थे वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के रोल पर, कि इनको पार्टी में जो आप अहमियत दे रहे हैं और उनको सारे इख्तियारात दे रहे हैं, वो पार्टी के लिए बहुत ही गलत बात है और उससे पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। और हमारे जो असली पार्टी कारकुनान हैं वो जो है उनको नज़रअंदाज करके ये इलेक्टेबल्स और इस तरह उधर के मुख्ती वक्तों पर जो अपॉर्चुनिस्ट हैं उनको लेके आ रहे हैं इन द नेम ऑफ इलेक्टेबल्स। तो इस पर हमारा सख्त बुनियादी इख्तलाफ हुआ था। भारत सूरत उस वक्त इमरान खान साहब ने उनके साथ जाना जो था वो बेहतर समझा और समझा शायद ये इक़्तिदार की सीढ़ी बन सकते हैं। तो उस पर हमारा कई साल इख्तलाफ रहा। अब उन्होंने ये बात एक्नॉलेज की कि ये गलती थी कि हमने अपने असली पुराने साथियों को नज़रअंदाज करके ऐसे लोगों पर भरोसा किया और उन्हें आखिर में उन्हीं की साथ ज्यादती की है, अपने ग्रुप्स बना के ब्लैकमेल किया और अल्टीमेटली उनको बिट्रे कर दिया। तो इस बात को उन्होंने बड़े दिल से एक्नॉलेज किया कि हाँ गलती थी इन लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना।